क्वेश्चन मैं आप लोगों को सभी को पूछना चाहता हूं कि जब आपका बच्चा गुस्सा करता है, आपका बच्चा झूठ बोलता है, या फिर आपका बच्चा टीवी ज्यादा देखता है, वीडियो गेम ज्यादा खेलता है, ऐसा कोई भी जब सीन होता है घर के अंदर, ऐसे कोई भी सिचुएशन आती है, तो उसको सुधारने के लिए एज ए पेरेंट आप सभी लोग करते क्या है? तो सबसे पहले बच्चा कोई भी गलती करता है, बच्चा ज्यादा टीवी देख रहा है या अभी उसका होमवर्क बाकी है, तो एज ए पेरेंट हम सभी लोग उसकी ये गलती को सुधारने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे? तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम हमारे बच्चे को समझाते हैं। देख बेटा, मोनू, सोनू, नोनू, जो भी नाम है, प्यार से उसको समझाएंगे 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, जब तक हमारा जूस नहीं निकलता है कि नहीं। 20 मिनट तक समझाएंगे, बच्चा हाँ हाँ मम्मी, हाँ हाँ मम्मी, और जैसा 20 मिनट खत्म हुआ, 20 मिनट के बाद वो बच्चा जैसा था, तो फिर हमें क्या आता है? गुस्सा आता है। हम हमारे बच्चे के ऊपर गुस्सा करते हैं, हम हमारे बच्चे को डांटते हैं, हम उसको धमकाते हैं। उसका इफेक्ट 15 मिनट तक तो रहता है। 15 मिनट के बाद फिर जो छोटे मियाँ थे वो वैसे के वैसे, और वो गलती जब बच्चा फिर से रिपीट करता है, तो उसकी गलती को सुधारने के लिए हम लोग क्या करते हैं? बच्चे को पनिश करते हैं, हम बच्चे को मारते हैं, हम बच्चे को शिक्षा करते हैं। मेरा एक सिंपल सा क्वेश्चन है, हमने बच्चे की गलती को इंप्रूव करने के लिए, बच्चे के अंदर इंप्रूवमेंट लाने के लिए सबसे पहले बच्चे को समझाया, बच्चा समझा नहीं, हमने बच्चे को धमकाया, बच्चा समझा नहीं, उसके बाद में हमने बच्चे को पनिश किया, फिर भी क्या बच्चा समझता है? यस और नो? बच्चे के अंदर जो लॉन्ग टर्म तक इंप्रूवमेंट चाहिए, क्या वो लॉन्ग टर्म का इंप्रूवमेंट आता है? यस और नो? एक सिंपल सा क्वेश्चन। तो हमारी जो ट्रेडिशनल पेरेंटिंग सिस्टम है, जिसके अंदर बच्चा कोई गलती करता है, हम बच्चे को रोकते हैं, बच्चा कोई गलती करता है, हम बच्चे को टोकते हैं, बच्चा फिर से कोई गलती करता है, हम बच्चे को ठोकते हैं। तो रोक, टोक एंड ठोक, ये तीनों की 3 सिस्टम हमने अप्लाई कर ली, उसके बाद में हमको रिजल्ट मिलता, बच्चे के अंदर इंप्रूवमेंट आता। आज के पहले कभी ऐसा हुआ है कि आपने बच्चे को पनिश किया, आपने बच्चे को मारा, और बच्चा आपके पास आया और आपको बोलता है कि पापा आज आपने मेरी आंखें खोल दी, आपने मेरी आंखें खोल दी, आज के बाद मैं टीवी का संन्यास लेता हूं, आज के बाद मैं कभी भी टीवी देखूंगा नहीं, आपने मुझे मारा और मेरी आंखें खोल दी, मेरा जीवन धन्य धन्य हो गया। क्या आज तक ऐसा कुछ हुआ है? नहीं हुआ है। तो जब हमने बच्चे को रोका, टोका, ठोका, इंप्रूवमेंट नहीं आया, जो हमें रिजल्ट चाहिए था वो रिजल्ट नहीं आया, मेरा सिंपल क्वेश्चन है, उसके बाद में आप लोग क्या करते हो? पहला नहीं रिजल्ट तो दूसरा, दूसरा नहीं रिजल्ट तीसरा, उसके बाद में चौथा क्या किया? टीवी चैनल लॉक कर दिया, छोड़ दिया। ओके, टीवी चैनल लॉक कर दिया। किसी ने बोला बच्चे को छोड़ दिया, किसके हवाले? ऊपर वाले के। अब सिंपल सी बात है दोस्तों, बच्चा भगवान के गिफ्ट है कि नहीं? तो भगवान को आप पे भरोसा था, उसके लिए तो पार्सल को नीचे भेजा था, और आप उसके भरोसे छोड़ रहे हो। चलो कोई बात नहीं। तो हम भगवान के भरोसे छोड़ देते हैं, या तो फिर हम टीवी का केबल कनेक्शन कट कर देते हैं, या ऐसा कुछ भी करते हैं, या तो फिर काफी आशावादी मम्मी पापा क्या करते मालूम है? फिर से शुरुआत करते हैं समझाने से। आशा कभी छोड़ते नहीं है और रिजल्ट कभी मिलता। मुझे सभी लोगों की जोर से आवाज चाहिए, रिजल्ट कभी मिलता नहीं है। और क्या सिचुएशन आती है दोस्तों कि ये हमने बच्चे को रोका, बच्चे को टोका और बच्चे को ठोका, बच्चे के अंदर तो कोई इंप्रूवमेंट नहीं आता, लेकिन हमको भी यहाँ पे दर्द करता है। जिस दिन हमने बच्चे के ऊपर हाथ उठाया, उस दिन रात को हमको भी खाना अच्छा नहीं लगता और रात की नींद हमारी भी उड़ जाती है। अग्रीड? यस और नो? मीन्स व्हाट? जो रोकना, टोकना और ठोकना है, वो यदि मेथोडोलॉजी सही होती तो हमें रिजल्ट मिलना चाहिए था, हमें खुशी मिलनी चाहिए थी। अरे हम 12 साल से 15 साल से हमारे बच्चों के साथ रोक टोक ठोक करके आ रहे हैं, लेकिन आज तक हमें रिजल्ट मिला? अरे बच्चों की बात छोड़ो, जब हम छोटे थे, हमारे मम्मी पापा हमारी परवरिश किया करते थे, उस समय को याद करो, तो हम भी कोई गलती करते थे तो हमको रोका जाता था, यस और नो? हम नहीं मानते थे, टोका जाता था, हम नहीं मानते थे, हमें ठोका जाता था, यस और नो? आज तक क्या हमारे मम्मी पापा को रिजल्ट मिला है? बोलो।
तो रोक टोक एंड ठोक से ना ही हमारे मम्मी पापा को रिजल्ट मिला है और ना ही हमको मिला है। तो मेरा सिंपल सा क्वेश्चन है, आज से पहले हमने जो भी गलती की, क्या आज के बाद रोक टोक एंड ठोक के सिस्टम को कंटिन्यू करना है या कोई नया अच्छा वाला रास्ता ढूंढना है? मुझे सभी लोगों की जोर से आवाज चाहिए। क्या करना है? नया रास्ता ढूंढना है। तो नया रास्ता ढूंढने से पहले हमें जानना पड़ेगा कि समाज के अंदर, सोसाइटी के अंदर यदि सभी घरों के अंदर ये प्रॉब्लम है तो ये प्रॉब्लम क्यों खड़े हुए? क्यों? क्योंकि यदि एक सिंपल सी बात है, बच्चे के अंदर कोई प्रॉब्लम होता तो एक घर के अंदर प्रॉब्लम होना चाहिए, दूसरे घर के अंदर नहीं। लेकिन यहां पे आप देखें तो पूरा ऑडिटोरियम भरा है और सभी के घरों के अंदर होलसेल में प्रॉब्लम लगे हुए हैं। इट मींस कहीं पे कोई अलग जगह पे कुछ प्रॉब्लम है, उसका रूट हम समझ नहीं पाए हैं। तो क्या उसका रूट है? हम जब हमारे बच्चे के भलाई के लिए उसको कुछ कहते हैं तो हमारा बच्चा हमारी बात क्यों नहीं मानता? वो हमसे ज्यादा उसके फ्रेंड सर्कल के लोगों की बात क्यों मानता है? उसके ऊपर मूवी का, सीरियल का इफेक्ट ज्यादा होता है, लेकिन मम्मी एंड पापा की एडवाइस का इफेक्ट नहीं होता। ऐसा क्यों? तो इसके ऊपर मैंने 2.5 साल से भी ज्यादा रिसर्च किया और रिसर्च करने के बाद में मुझे कुछ फैक्टर्स पता चले। एंड जो फैक्टर्स मुझे पता चले उसको मैं कहता हूं टी फैक्टर्स। और ये फैक्टर्स है जिसकी बदौलत आज हमको पता चलेगा कि मैंने मेरे बच्चे की भलाई के लिए उसको कुछ कहा हुआ है, फिर भी वो मेरी बात क्यों नहीं मानता। क्यों जनरेशन गैप हर 50-100 साल के बाद में खड़ा होता है? हर जनरेशन के अंदर आप देखेंगे तो जनरेशन गैप है। तो आज मैं आपको उसका सोशल साइंस बताने वाला हूं कि क्यों जनरेशन गैप खड़ा होता है। तो उसके लिए सारे के सारे टी फैक्टर्स हम सभी लोग साथ में मिलके याद रखने वाले हैं।